बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबरा बादशाह का खाना काबा पर हमला और अबाबील का दिफा। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में सूरतुल फील में किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा हाथी की फौज लेकर खाना काबा गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। उसका सबब यह था कि अबरा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक अजीमुल शान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का तवाफ करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला कनानास का एक शख्स गैज़ व गज़ब में यमन गया और वहां जाकर गलाजत की और उसकी निजासत से लूदा कर दिया। जब अबरा ने यह वाक़या सुना तो तैश में आकर आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को गिराने के लिए हाथी की फौज लेकर मक्का पर हमला आवर हुआ। उसकी फौज की अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँट और मवेशी को छीन लिए, जिसमें 200 ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा, चुनाचे आपने इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उस लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने आया है तो उसने आपको खैमे में बुलाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही एक बुलंदमत, रोबदार और नहायत हसीन जमील आदमी थे और उनकी सूरत देखते ही अबरा बहुत मरगूब हुआ और बेअख्तियार तख्त शाही से उतर कर आपकी तज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और नीचे अपने बराबर बिठाया और दरियाफ्त किया कि आप क्या कहते हैं। सरदार कुरैश ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक कर ले आए हैं, उन मवेशियों का मुतालबा करने आया हूँ। आपने इन मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबरा ने कहा, ऐ सरदार, मैं तो समझता था कि आप बहुत हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने अपने ऊँटों और जानवरों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया है। तो मैं तो आपको खाना काबा को तोड़ने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उस बारे में गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम अपने ऊँट और जानवरों के मालिक हैं, इसलिए उन्हीं का सवाल कर रहे हैं। खाना काबे का मालिक जो अल्लाह ताला है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। ये सुनकर अबरा खामोश रहा और उसने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर वापस आ गए। मक्का वालों ने फरमाया कि तुम लोग अपने माल मवेशी को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ। मक्का वालों ने यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हलक पकड़कर इंतहाई बेकरारी और से अल्लाह के दरबार दुआ की, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अपने घर की हिफाजत फरमा और स्लेब वालों के मुकाबले में अपनी इबादत करने वालों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखें कि अबरा सुबह के वक्त खाना काबा गिराने के लिए हाथी की कतार लेकर आगे बढ़ा। जब मकाम पर पहुंचा तो खुद उस हाथी, जिसका नाम महमूद था, एक दम बैठ गया और चंद मार मार के और ललकार ललकारने का हाथी उठने की कोशिश की जाती, मगर हाथी ना उठता। इसी हाल में अबाबील की शक्ल में नमूदार हुए नन्हे नन्हे परिंदे, झुंड की सूरत में चोंचों में 3 कंकरियां थीं, समुंदर की जानब से हरम में काबा की तरफ आने लगे। अबाबील के लश्कर ने अबरा की फौज और उसके जोर शोर संगबारी शुरू की। आन ही आन में अबरा का लश्कर और तमाम हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबील के पथराव से खुदा वंदे कार की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती तो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। अबरा की फौज का एक आदमी भी ना बच सका। लश्कर के लोग एक दूसरे को रोनते हुए भागने लगे। सब के सब हाथी समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। अबरा नहायत ज़लील व रुस्वा होकर यमन की तरफ भागा और ज़रात के करीब इंतहाई जिल्लत की हालत में मरा। जब अबरा और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस वाक़े का चर्चा दूर दूर तक हो गया और तमाम अहले अरब की नज़र में कबीला कुरैश इज़्ज़त व मर्तबा में एक
بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگ عبد المطلب کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اہل عرب نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تو اس سال کو عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اسلامی تاریخ میں اس سال کی بہت اہمیت ہے۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اس سال کعبۃ اللہ پر حملے کا واقعہ پیش آیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم وفات پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی۔ معزز سامعین، ابرا کے لشکر کی تباہی ایک عظیم نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا۔